पतझड़ फसल को इकट्ठा करने का वक्त होता है, जब हर आदमी, औरत और बच्चे अपना सारा वक्त ये सुनिश्चित करने में लगाते हैं कि क्या सारे गोदाम भर जाएंगे, ताकि सर्दी पड़ने पर कोई भी भूखा ना रहे। हर कोई काम करता है, हर कोई बटोरता है, हर कोई इकट्ठा करता है और हर कोई शिकार करता है। हर कोई, शायद सिवाय रेवन के। हाँ, इसे कहते हैं जिंदगी। ना चिंता, ना समस्याएं, आसमान में सूरज, ठंडी ठंडी हवा और आराम ही आराम। हर किसी के लिए नहीं। मुझे लगता है लगभग हर कोई फसल लाने के काम में जुटा है। ओह, उन्हें देखो। उन्हें ये जरूर उनका योगदान जैसा लगना चाहिए। आनाकानी नहीं लगनी चाहिए। ग्लानि से बचाव और ये पूरे समुदाय की भावना है, पता है ना। हर कोई योगदान देता है, किसी को भी बुरा नहीं लगता। ब्ला 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 ब्ला। तो तुम क्या योगदान देते हो? क्या तुम मजाक कर रही हो? खैर, मेरे बिना तो कोई नहीं करेगा। ओ, कभी कभी। खैर, यहाँ आसपास कोई मजा है क्या? यहाँ तक कि ईगल भी अपने हिस्से का काम करता है। धिक्कार है। वो तो बस अपने किए का दिखावा करता है। उसे पता है यहाँ वो अकेला है जो उस तरह से मछली निकाल सकता है और उसे ये करना पसंद है। तुम्हें पता है वो ही बस अकेला नहीं है। क्या तुमने कभी कुलूस के बारे में नहीं सुना? एक पक्षी जो व्हेल को भी लाने के लिए काफी है। उस पक्षी के सामने तो ईगल को भी शर्म आएगी। सही कहा तुमने। मैं सोचता हूँ अंत में तुम पूरी तरह हार गए हो। सोचो तुम्हें क्या पसंद है, लेकिन ये सच है। क्या तुमने ईगल की पकड़ देखी? सबसे दूर तक। आज रात हम उसका शुक्रिया अदा करने के लिए दावत करेंगे। ओह, सच में? वाह। हाँ, और ग्वाय अपना नया टोडुम भी दिखाने वाला है। हाँ? इसमें कौन है? मुझे सोचने दो। मेरे प्यारे भाई, फ्रॉग, भालू और कुछ बाकी लोग। मजेदार होना चाहिए। हाँ, ये अच्छा रहेगा। तुम आ रहे हो ना? जरूर। मैं समुदाय का नेता हूँ, ये मेरा फर्ज है ना? इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? क्यों फ्रॉग? ये हमेशा एक रहस्य है। हाँ? रात को मिलते हैं रेवन। मिलते हैं। हाँ। हे, क्या उन्होंने मेरे बिना शुरू कर दिया? नहीं, वो मेरे बिना कभी शुरू करेंगे? करेंगे क्या? क्या खुशबू आ रही है? भाई, मुझे तो भूख लगी है। और आखिरकार ये उसकी प्रशंसा में जो ईगल ने हमारे लिए अच्छे काम किए। ओह रेवन, बहुत अच्छे वक्त पे आए हो। बैठो। हाँ हाँ, बैठो। हमने बस अभी अभी शुरू किया है। मैं शुक्रगुजार हूँ। जरूर। जैसा कि मैं कह रहा था, उसकी प्रशंसा में जो ईगल ने अच्छे काम किए। अब देखो ग्वाय ने भी क्या खूबसूरत चीज बनाई है। जरा रुको। मैं कहाँ हूँ? फ्रॉग कहाँ है? खैर, ऐसे हमारे पास बहुत सारे हैं। ये तो बस दिखाने का एक जरिया है जो उसने हमारे लिए किया। ओह, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना रेवन? मुझे? ओह नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता भी नहीं। आखिर नाराज होने की कोई वजह भी नहीं है ना? सही कहा। खैर, तुम्हारी बात ठीक है। लेकिन रेवन नाराज था, इसलिए वो वहाँ की गर्म गर्मी को छोड़कर रात को वहाँ से चला आया। हाल के प्रयास, अच्छा काम। वाह। लगता है इस वाले में उन्होंने हमें दूर कर दिया है ना रेवन? ऐसा लगता है कि जैसे मैं मछली पकड़ना सीखूं अब। उन्हें किसी और तरीके से मदद क्यों नहीं करते रेवन? अपनी खुद की काबिलियत दिखाओ। मेरी अपनी काबिलियत?
सही कहा फ्रॉग, अपनी काबिलियत इस्तेमाल करता हूँ। मैं उनकी इतनी मदद करूंगा कि वो मुझे रुकने के लिए कहेंगे। मैंने एक राक्षस बना दिया। हे लड़कियों, क्या तुम्हें मदद चाहिए? मैंने सोचा नहीं था तुम मदद करने वालों में से हो। बस ऐसे ही मेरा मन किया कि मुझे अपने हिस्से का काम करना चाहिए, तो इसीलिए। और ये टोपी का क्या करोगे? अगर मुझे एक इंसान की तरह काम करना है तो ऐसा पहनावा तो करना ही होगा। बताओ मुझे क्या करना है? ठीक है, ये लो। अब मछली लो और उसे यहाँ आग के ऊपर रखो और उन्हें खाना मत। ठीक है, इस तरह ना? बिल्कुल। और ये हम सारा दिन करते हैं? इसे आग पर सेको और धुएं को जाते रहने दो, बस हो गया। मुझे आइडिया मिल गया। यहाँ आओ लड़कियों। मुझे इस बारे में पता नहीं। मुझ पर भरोसा रखो। अब सबसे पहले इस बड़ी आग में हम ये सारी मछलियाँ एक बार में ही सेक सकते हैं। देखो। मुझे नहीं पता रेवन। मुझ पर भरोसा रखो लड़कियों। और तुम कह रहे थे? मैं बस जाकर उनकी मदद करता हूँ। क्या हमें लोगों को सचेत करना चाहिए? नहीं। हे! मैं शिकार कर रहा हूँ, एकदम शांत रहो। ओह, तुम किसका शिकार कर रहे हो? अभी तक पता नहीं है, लेकिन शायद झाड़ियों में कुछ छुपा है। हे, मैं झाड़ी में भाला फेंकता हूँ। हम भी पहले देखना चाहते हैं। शांत रहो। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ सारा दिन बैठने के बजाय मैं जाकर इस झाड़ी को हिलाता हूँ और फिर तुम वो करना जो तुम करते हो। इस पर झपटेंगे? कुछ नहीं पता। मुझ पर भरोसा रखो। ठीक है, इससे नुकसान तो नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं अभी आता हूँ। बचाओ! मुझे अब जाना चाहिए। रोज वही हर दिन की तरह मच थक गया हूं मैं। ओह। हे रेवन, क्या चल रहा है? ओह हे कुअस, तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो? मैं आराम कर रहा था। वैसे वो क्या है? वो कुलूस है। फ्रॉग कहता है कि ये एक पक्षी है जो एक घर के बराबर बड़ी वेल को भी ला सकता है। ये मेरे भाई से भी ज्यादा ताकतवर हैं। हाँ ठीक है, मैं शर्त लगाता हूँ। किस चीज की शर्त? मैं शर्त लगाता हूँ कि कोई भी तुम्हारे भाई को नहीं हरा सकता। मैं इसके लिए अपनी सारी मछलियाँ दांव पर लगाता हूँ। ऐसा क्या? और अगर मैंने साबित कर दिया कि कुलूस सच में था तो क्या? तब तुम किस पर शर्त लगाओगे? शायद मैं कुलूस पर ही शर्त लगाता। ठीक कहा ना? सच में? तुम्हें ऐसी योजना सुनकर कैसा लगेगा जिससे तुम्हें सारी मछलियाँ गांव में मिल जाएगी बिना कोई काम किए? बोलो। मैं सुन रहा हूँ। ये ध्यान से सुनो। क्या हुआ है तुम्हें? आखिर बात क्या है? एक पक्षी, एक पहाड़ जैसा पक्षी वहाँ उधर। वो एक व्हेल को भी उठा सकता है। क्या कहा? मैं आ रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तुम जरा सा चूक गए ईगल, माफ करना। क्या वो एक विशाल पक्षी है? तुम सब लोग क्या देख रहे हो? इसी तरह का विशाल पक्षी। तुम्हारा मतलब कोलुस? तुम इस पक्षी को जानते हो क्या? ओ, वो तो मेरा अच्छा दोस्त है। हाँ, सही कहा। तुम्हें क्या दिक्कत है? जलन?
नामुमकिन, कोई एक व्हेल को नहीं उठा सकता। ओ हाँ, कैसा होगा अगर हम इस पर शर्त लगाएं? जरूर, एक मुकाबला ईगल और रहस्यमयी पक्षी के बीच। जो सबसे बड़ी मछली लाएगा वो जीतेगा, और ये मैं तय करूंगा। मैं उस कुलूस से बात करता हूँ और कल का मुकाबला पक्का करता हूँ। क्या कहते हो मेरे भाई? तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है? ठीक है, मैं ये करूंगा। वाओ, इसमें तो बहुत मजा आएगा। मैं दांव लगाना कल शुरू करूंगा, तो फिर मिलते हैं। इससे काम नहीं बनने वाला। तुम क्या कहना चाहते हो? ये तुम्हारी योजना थी, याद आया? तुम सभी को उस रहस्यमयी पक्षी पर दांव लगाने के लिए राजी करो, मुझे छोड़कर, समझे? और मैं ईगल पर दांव लगाऊंगा, और फिर मुकाबले में ईगल पहले जाएगा, अपनी मछलियां लाएगा, और तुम वो रहस्यमयी पक्षी बनोगे और अपनी मछलियां लेने के लिए पानी में कूदोगे और डूबने का नाटक करोगे, और फिर ईगल जीत जाएगा। और जिन्होंने ईगल पर दांव लगाया होगा सिर्फ वही जीतेंगे। इसलिए गाँव वालों की सारी मछलियां मुझे मिल जाएंगी, जिसे मैं तुम्हारे साथ जरूर बांटूंगा। अब वीडी यहाँ तुम्हारे रूप में बस तब तक रहेगा जब तक तुम उस बेचारे रहस्यमय पक्षी के डूब जाने का नाटक करके वापस नहीं आ जाते हो। मेरी तरफ देखो, मैं हूँ रेवन। आसान है, फिर इससे कैसे काम नहीं बनेगा? क्या ये मेरा रूप लेने वाला है? अरे यार, अब तो सच में काम नहीं बनेगा। यकीन करो, हो जाएगा। बस तुम समानता देखो, ये हैरान कर देने वाली है। यहाँ साथ खड़े हो जाओ, मैं एक बार घूम जाता हूँ। वाह, जरा ये देखो, क्या तुम इस पर यकीन कर सकते हो रवीन? ये समानता तो कमाल की है। हे कॉस, ये मैं हूँ, वीडी। नहीं, सच में? तो इसका मतलब रवीन तुम हो। यार, मैं तो धोखा खा गया। यहाँ कोई बहस नहीं। तुमने देखा रवीन, ये काम करेगा। अगर इसमें मैं धोखा खा गया तो कोई भी धोखा खा सकता है। काओ काओ, मैं हूँ रेवन। जरा सुनो, मैं रेवन हूँ। तुम कौन हो? काओ काओ। मुझे पछतावा होने वाला है कि ये मैं नहीं हूँ। तो अब मुकाबला शुरू किया जाए और साथ ही साथ हर चीज का पालन किया जाए। हे ग्वायाम, दांव लगाने के लिए तैयार रहो। उस रहस्यमय पक्षी में क्या खासियत है? 2 या 1? 2 या 1 ईगल को हराने के लिए? वाह, वैसे ये रहस्यमय पक्षी है कौन? अगर मैं तुम्हें ये बता दूं तो फिर ये रहस्य नहीं रहेगा। मैं बस तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि ये मेरा देखा हुआ आज तक का सबसे बड़ा पक्षी है। सच में? मैं अपने सबसे अच्छे शहद के 4 छत्ते दांव पर लगाती हूँ। शहद नहीं बच्चे, हम यहाँ बस मछली ले रहे हैं। ठीक है, फिर 5 मछलियाँ। तो फिर ये सब क्या है? माफ करना फ्रॉग, अगर तुम दांव लगाना चाहते हो तो वापस कतार में जाओ। दांव लगाऊं? तुम किस बारे में बोल रहे हो? मछली की प्रतियोगिता में दांव लगाओ, ईगल और रहस्यमयी पक्षी के बीच। क्या तुमने नहीं सुना? हाँ, जैसे कि मैं तुम पर यकीन करके दांव लगा ही लूंगी। मैं तुम पे तब भी यकीन नहीं करूंगी अगर तुम कहोगे कि आसमान नीला था। जरा रुको, मैं अभी आता हूँ। तुम्हारी परेशानी क्या है? मुझे बर्बाद करोगे? वैसे वो तुम थे जिसने मुझे ये आइडिया दिया। मैंने? ये तुमने कैसे सोच लिया? कुलूस के बारे में वो सारी बातें, एक प्रकार का विशाल पक्षी। मैंने सोचा मेरे उस बूढ़े भाई को कुछ चीजें दिखाना चाहिए। योजना ऐसे ही काम करती है। तुम्हें कुलूस के बारे में इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। वो तुम्हें सुन सकता है और शायद वो सुन के यहाँ आ जाए। देखो फ्रॉग, मुझे पता है तुम सोचते हो तुम्हारी मनगढ़ंत बातें भी सच है, ये तुम्हारी खासियत है। लेकिन प्लीज प्लीज समझो मेरा मतलब, जब मैं बोल रहा हूँ तो बेइज्जती मत करो, ठीक है? विशाल पक्षी जो व्हेल को खाता है, ये लोग इस पर यकीन कर सकते हैं, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूँ। अब मेरा साथ दो फ्रॉग। अगला कौन है? मैंने सुना है कि उसके पास ईगल से भी बड़े पंख हैं। वो पक्का जीत जाएगा। हाँ? चलो ठीक है, ये बहुत हुआ। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम सभी मेरे खिलाफ दांव लगा रहे हो? देखो ईगल, तुमने जो हमारे लिए किया है हम उसका मान रखते हैं, और तुम ये सोच भी कैसे सकते हो जबकि एक को छोड़ के सब उसके पक्ष में है। सभी उसके पक्ष में है, ये किसने कहा? वैसे सारे दांव रेवन तय कर रहा है, और जो मैंने सुना है लगता तो यही है। हाँ, वो एक रहस्यमयी पक्षी है। क्या तुम में से किसी ने भी उस रहस्यमयी पक्षी को देखा?
अब नहीं। वही तो मैं सोच रहा था। है यार, क्या सभी आज शाम के इस बड़े मुकाबले के लिए तैयार हैं? ठीक है, खैर मुझे जाना होगा, तुम्हें पता है सारी तैयारियां और बाकी सब करना है। तुम ही और रेवन हो जिसने उस रहस्यमयी पक्षी को देखा है। अब देखो, मुझे नहीं पता तुम्हें ये कैसा लगेगा, लेकिन ये मेरा आइडिया नहीं था। मैं भी देखना चाहता हूँ उस रहस्यमयी पक्षी को अभी। ठीक है, जरूर। मैं तुम्हें सतर्क करता हूँ, ये रहस्यमय पक्षी तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तुम्हारे पास दोपहर तक का वक्त है उसे ढूंढने का, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, दोपहर में मिलते हैं। काऊ, काऊ। वीडी, हे वीडी, रविन कहाँ है? ये मैं हूँ। काऊ, काऊ। ये बंद करो वीडी। तुम्हारा मतलब तुम कह सकते हो ये मैं हूँ? अब ध्यान से सुनो, रविन को ढूंढो, उसे बताओ कि उसे दोपहर तक रहस्यमय पक्षी बनकर आना होगा। उस गांव के उत्तर की जमीन की झाड़ी में छुपने को कहो और उसे बहुत भयंकर आवाज भी निकलने को कहना। उसे बस सभी लोगों को डराना है। ठीक है, लेकिन बॉस, अगर वो मुझे नहीं मिला तो क्या? तो समझना मैं मर गया। ये प्रोत्साहन हमारे लिए काफी होगा। ठीक है, मैं उसे ढूंढता हूँ। रेवन, रेवन, काऊ, काऊ, रेवन। अच्छा, दोपहर हो गई, लेकिन वो पक्षी कहाँ है? क्या मैंने दोपहर कहा था? खैर मुझे लगता है कूलस को आने में देर हो रही है। मैं उसे बुलाता हूँ। कूलस, हेलो कूलस। वाव, तो देखो वो आ गया, एक रहस्यमयी पक्षी, रेविन के लिए हुए सारे दांव। ठीक है। वीडी ने कहा था तुम्हें मुझे कुछ बताना है। अरे तुम यहाँ से कैसे करोगे? अजीब बात है, समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, रेविन अब तक का सबसे अच्छा बदलाव था जो मैंने आज तक नहीं देखा। तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो? ओह ठीक है, समझ गया। अब कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, वो रहस्यमय पक्षी निश्चित ही पेचीदा है। वो रहस्यमय पक्षी निश्चित ही पेचीदा है। हाँ, मैं इंसानों को नहीं समझ पाता। रेवन, हम दांव लगाने को तैयार हैं। ये तो मैं बिल्कुल समझ गया। जल्दी ही सारे दांव लग जाते हैं और सभी लोग प्रतियोगिता के लिए तट पर इकट्ठा हो जाते हैं। अब ये बस वक्त की बात थी। रेवन, जब तक रहस्यमय पक्षी नहीं दिखाई देता है, हम शुरू ही नहीं कर सकते हैं। हे, वो देखो रेवन। काऊ, काऊ, मैं हूँ रेवन। चलो शुरू करते हैं। लेकिन जरा रुको, मैं भी तैयार। देखो, ये रहा रहस्यमय पक्षी। लेकिन वो तो छोटा दिख रहा है। ये रोशनी की वजह से है। खैर लगता है सभी यहाँ मौजूद है, तो ठीक है ईगल, तुम पहले जाओ। हाँ, खुशी से। खैर, ये हैरान करने के लिए ठीक है। वो रहस्यमयी पक्षी कहाँ है? बहुत खूब। रेवन, तो ये कौन है? ये वीडी, क्या चल रहा है यहाँ? मैं रेवन हूँ। काऊ, काऊ। मेरे ख्याल से रेवन डूब रहा है। क्या?
दूसरी चाल। नहीं। वो दोनों डूब रहे हैं। नहीं, वो नहीं डूबेंगे। तुम कहाँ से टपके? हाँ? देखो, उसे बुलाओ क्वॉस। उसने पहले तुम्हारी सुनी थी। दोबारा बुलाओ। कूलोस, कूलोस, हमारे दोस्तों को बचाओ, महान कूलोस। ये तुम्हारे हैं मेरे ख्याल से। हाँ, ये हमारे दोस्त हैं। और तुम? मैं भी एक दोस्त ही हूँ, लेकिन मुझे मेरा खुद का साथ अच्छा लगता है। हम समझ गए। भविष्य में मुझे तब बुलाना जब मेरी ज़रूरत हो। सिर्फ शर्त जीतने के लिए मुझे मत बुलाना। समझ गए ना? हाँ सर। मुझे उम्मीद है तुमने अपना सबक ले लिया होगा। ओह हाँ, अगली बार मुझे वो चट्टान याद रहेगी।